जो मणिपुर की घटना आपकी महिला के साथ हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, वो किसी न्यूज चैनल वाले ने नहीं चलाया था, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू आया था, और वो भी इतने दिनों के बाद। वहाँ की जो ये रेखा शर्मा जो यहाँ NCW है ना, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को आज से लगभग 1.5 महीने 12 जून को ही वो मिला था, वो है ना मैसेज, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, दबा दी। महिला होती, इसलिए महिला आयोग है भाई, है सिर्फ दलाली करने के लिए बनी हुई है क्या महिला आयोग? तो फिर ट्रेंड होने लगा सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि यूरोप के संसद में ये आवाज उठी उस लड़की के बारे में जो वहाँ पे जो बच्चियों के साथ जो आदिवासी महिला थी। आज बात महिलाओं के कपड़ों पे तो बहुत ज्यादा वो लोग बोलते हैं, ये कपड़ा नहीं पहना, वो कपड़ा नहीं पहना, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा बोला कि उस लड़की के साथ किसने ऐसा किया? वो तो उस लड़की की अपनी मर्जी नहीं थी, उस मर्जी से नहीं कपड़ा वैसा पहना था, वैसे नंगी चल रही थी। तो हमारा ये कहना है कि ये अपनी मर्जी से जो भी करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। को महिला मतलब महिला की कोई सम्मान का मतलब नहीं है, उनकी बात कैसे मनवाई जानी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो हमें भी अपनी बात मनवानी आनी चाहिए। आज जनगणना की बात हो रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आप हमें लगभग 70 सालों से, हम लोग 70 साल से भी ज्यादा हो गया और हम लोग आजाद भारत में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई। आपको अगर आप पहले का देखेंगे तो शायद 1931 है ना, 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। उसी जनगणना के आधार पर अभी भी चल रहा है और उसमें भी अधिकार नहीं मिला। 27% अगर ओबीसी की बात करी जाए, अभी हम लोग बहुजन समाज से सब आते हैं, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एससी हो, या मुस्लिम समाज के भी जो भी पसमानदा या एक बहुसंख्यक जाति है, उस बहुसंख्यक को अभी भी अधिकार नहीं मिला है। और ओबीसी को जो 27% आरक्षण जो बीपी सिंह की सरकार में दी गई थी, वो अभी भी सभी राज्यों में लागू नहीं हुआ है। और अगर उसकी भी मांग होती है तो कि जनगणना, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई डाटा लाइए। जब भी सुप्रीम कोर्ट से बात की जाती है तो ये कहते हैं कि वो डाटा पहले लाइए कि जो ओबीसी की जनगणना हुई है, तभी तो हम उनको अधिकार देंगे वंचितों को। तो जब जनगणना ही नहीं हुई तो हम लोग डाटा कहाँ से देंगे? और जब जनगणना करने की बात करी जाएगी तो अभी देख लीजिए 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी। सिंपल जनगणना भी मोदी जी नहीं करवा रहे हैं। जो हमारी सरकार है वो सिंपल जनगणना से भी भाग रही है। आज 2023 हो गई और कई कुछ राज्य, बिहार के राज्य में अगर जातिगत शुरू हुई थी और जनगणना नहीं थी, गणना थी, तो बस उनकी मिली भगत होती है ऊपर में। कोर्ट में भी तो वही लोग हैं, आपके जज वही हैं, हमारे कोई रिप्रेजेंटेशन ही वहाँ पर नहीं है, ना ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन, ना एसटी एससी का, बहुत कम है। अगर ओबीसी का तो है ही नहीं, एसटी एसटी का भी उसमें बहुत ही नगण्य मात्रा में वहाँ पे लोग हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, लोकेंद्र गुर्जर, उन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन डाला कि अगर 27% जो आरक्षण है उसके लिए अगर ये जो भी जज है, जो मेन अभिजात मतलब जो स्वर्ण समाज के जज हैं, उनको दिक्कत है तो ऐसा किया जाए कि वहाँ किसी एसटी जज को नियुक्त किया जाए, वही बेंच ये फैसला लेगी कि ओबीसी को आरक्षण कैसे दिया जाए। उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया। ये अभी का मामला है ना, उनके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। उसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया ही कहते हैं सच्चा मीडिया है, हमारा मीडिया वही है, क्योंकि मीडिया में भी हमारा अधिकार नहीं है। मीडिया में भी सब वही लोग भरे हुए हैं, वो लोग बस अपना जो फायदा उन्हें दिखता है बस उसी के अनुसार वो बात करते हैं। तो सोशल मीडिया पे इतना वो ट्रेंड चला कि अब अंत में उन्हें हार कर उस जुर्माने को घटाकर 50,000 करना। तो हमारा यही कहना था, जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग बोलेंगे नहीं, तो उन्हें तो बस इजी सब कुछ हो रहा है, सब कुछ इजी। उन मीडिया में उनके लोग, बिजनेस में बड़े पद पे है ना उनके लोग, यहाँ तक कि कॉलेज स्कूल में जो प्रिंसिपल है उनके लोग, है ना। हमारे तो कोई रिप्रेजेंट ही नहीं है, लोग ही नहीं है ना। संसद और विधानसभाओं में भी अगर हमारे लोग हैं तो उनका कोई चलती नहीं हो, सारी चलती किसकी है? उन्हीं कुछ लोगों का, क्योंकि पार्टियों के जो मेन लीडर है वो वही लोग हैं। तो हमें अपने लीडर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपने लीडर के साथ खड़े नहीं होंगे, जो हमारे लिए आवाज उठाता है उसके साथ नहीं खड़े होंगे और उनको वोट नहीं करेंगे और वोट दे करके उनको संसद में, विधानसभा में नहीं पहुंचाएंगे, और अगर पहुंचा देने के बाद भी हम लोग की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी, उनके पीछे लगना पड़ेगा कि आपने हमारा जो आपने वादा किया था वो सब आपने क्यों नहीं किया। हमारा मकसद यही है कि हमें अधिकार लेना है और वो अधिकार हमें सड़क से लड़के मिले, संसद से मिले, वो लड़ना पड़ेगा। हमें सड़क पे भी लड़ना है, हमें संसद में भी लड़ना है, हर जगह। यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो हम लोग खड़े हैं, सबके हाथ में आज मोबाइल है, हम लोग सोशल मीडिया भी वही चलाए। सोशल मीडिया से हर जगह जो आज भी आप, अभी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आज आप बात पे जाओगे तो ये क्या कहते हैं जी,
इंग्लिश इंग्लिश नहीं पढ़ाओ, शुद्ध हिंदी पढ़ाओ। अरे भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें भी लगाव है, लेकिन अंग्रेजी पर अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है। आज आप सारी चीज को कॉर्पोरेट इन्होंने पूरी तरह से एक तरह से प्राइवेटाइजेशन कर ले हैं, और वहाँ आप जाइएगा तक आप इंग्लिश में बात, आप कुछ भी नहीं आता, हिंदी कुछ भी नहीं आता हो पढ़ना लिखना, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करेंगे वो आप पहले ही भगा। तो यहाँ तक कि आप इस तरह से सोच रहे हो कि वैसे ही रहे जैसे वंचित थे, ना हम इंग्लिश पढ़े, ना हम मतलब से उनको ऐसा बना दिया। सरकारी स्कूलों में भी हिते हैं वो लोग। जरूरी है, मैं ये बाबा साहब का भी कहना था कि अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हो तो आपको इन लोग पूरी तरह से उस तरह से, ना आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बुक्स है जो कि हिंदी में उपलब्ध भी नहीं होती है, जिसे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। तो हमें अपने बच्चों को चाहे नमक रोटी खाकर भी पढ़ाना है, ये भी ध्यान रखना होगा और आंदोलन करना ही पड़ेगा। आपने जब उनका एक नारा सुना होगा कि 100 में 90 क्या है, 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। हम लोग बहुसंख्यक हैं, इसलिए तो जनगणना नहीं हो रही है। तो हम बहुसंख्यकों को अपने साथ खड़े होकर के उनको वोट देके उनको जिताना होगा, उनको संसद में उनको जज बनाना होगा, जज के लिए लड़ाई लड़नी होगी। आपको वोट, आप समझते होंगे जो चुनाव ये होते हैं, परीक्षा होती है, एग्जाम्स होते हैं, उसके इंटरव्यू में तो वही लोग बैठे होते हैं, आपको मार्क्स ही नहीं देते हैं, टॉपर वो कर जाता है जबकि उसका मार्क्स कम होता है। तो ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि मार्क्स किसी का कम होता है, मार्क्स सबका बराबर होता है, लेकिन उसको कितना अपॉर्चुनिटी मिला है ना। एक अंग्रेजी में एक बात आती है, उन्होंने कहा था कि नथिंग इज नेम, ऑल थिंग इन सरनेम। जो भी है नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन जो सरनेम है ना हमारे देश का, वही सब कुछ तय करता है कि हम कितने आगे जाएंगे। तो उस चीज को ये लोग जाति दूर नहीं करना चाहते हैं। जब हम लोग कहेंगे आरक्षण, वो लोग बोलेंगे आरक्षण खत्म करो जी, हम कहें ठीक है आरक्षण खत्म कर दो, जाति खत्म कर दो, तो कहेंगे नहीं 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 जी, आरक्षण खत्म कर दो, जाति तो रहनी चाहिए। अरे जाति तो उनको ऊंचा बनाती है, तो जाति रहेगी, लेकिन आरक्षण अभी देख लो, वो भी मिल गया उनको। किस आधार पर उनको 10% आरक्षण मिला है? 10% क्या जनगणना हुई? कुछ हुआ उसमें तो तुरंत में उन्होंने दे दिया, 100 जजों ने उनको, पूरी बेंच ने उनको फैसला दे दिया। लेकिन हमारे लिए जब कहते हैं कि भाई बहुसंख्यकों को वो दो, अधिकार दो, तो कहते हैं कि वो लाओ, संख्या लाओ, और संख्या की बात करो तो जनगणना नहीं कराएंगे। मतलब सब चीज उन्हीं का चलना चाहिए, तो हमें लड़ना पड़ेगा। बाकी